को पता ही होगा गुजरात में किस तरह से एक विमान लंदन जा रहा था, लेकिन 2 मिनट के अंतराल में ही आग के गोला में तब्दील हो जाता है। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं बताने जा रहा हूँ वाकई में सबके दिल को दहला देने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज से कुछ साल पहले की बात है जब एक कपल अपनी हनीमून मनाने के लिए गुजरात जा रहे थे। लेकिन जैसे ही वो विमान में बैठते हैं, कुछ दूर विमान चलता है, लेकिन अचानक में उन लोगों को, जितने भी यात्री उसमें यात्रा करते हैं, उनको महसूस होता है कि जो विमान है वो खतरे में है और कुछ तकनीकी ख़राब है विमान की। तो दोस्तों उसमें से जितने भी लोग थे वो डर जाते हैं। सब कुछ पहले नॉर्मल चल रहा था, लेकिन बाद में उन लोग जो है दिल में जो है धड़कनें तेज़ हो जाती हैं। लेकिन पायलट को जब पता चलता है कि हमारा विमान जो है खतरे में है, हमारे विमान में कुछ तकनीकी खराब है, तो उस विमान को सुरक्षा पूर्वक जो है एक सुरक्षित स्थान पर लैंड करा देता है। उसके बाद जितने भी यात्री रहते हैं वहां से बाहर निकल जाते हैं और उसके बाद आखिरकार में यही होता है, कुछ देर में विमान जो है ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन ये बात दोस्तों करीबन बहुत साल पहले की है। लेकिन आप लोग को पता ही होगा दोस्तों, हाल फिलहाल में गुजरात में इतनी दर्दनाक घटना हुआ है विमान में, जिसको कोई भी सुन रहा है जिसका दिल दहल जा रहा है। हमारे हिंदुस्तान के 100 दोस्तों, आप लोग को पता ही होगा किस तरह से गुजरात में एक विमान का जो घटना हुआ है सबके दिल को दहला दिया जा रहा है। दोस्तों अगर पायलट को अगर पता होता, अगर पायलट अलर्ट होता या पायलट कुछ जानकारी होती, तो हमारा जो विमान था गुजरात में जो ब्लास्ट हो गया, 242 लोगों की मतलब मौत हो गई। दोस्तों वो लोग आज धरती पे होते, उनकी मौत नहीं होती। लेकिन एक कहते हैं ना, एक गड़बड़ी की वजह से कितने लोग को, मासूम लोग को सज़ा मिल गया। दोस्तों क्या हुआ था मैं बताता हूँ। दोस्तों जब वो विमान उड़ा, यानी कि 1:38 पे वो विमान जो है उड़ान भरी और 2-3 मिनट के अंदर ही उस विमान का जो सिस्टम था वो गड़बड़ी होने लगा। लेकिन जब ऐसी खतरा होती है या जब विमान में कुछ तकनीकी गड़बड़ी होती है तो एक इमरजेंसी कॉल भी होती है, एक इमरजेंसी बेल भी होती है। जो दूसरा पायलट होता है वो जो है वहाँ से रिंग बजाता है कि मतलब खतरा महसूस हो रहा है। तो जो पायलट जो है ड्राइविंग करता है उस जहाज़ में जो रहता है उसको जो है यह बातें पता चलती है। जैसे ही इस बात को उसको अनुभव होता है कि आने वाले कुछ समय में, यानी कि 2 या 1 मिनट में हमारे जहाज़ को खतरा हो सकता है, तो जो है जहाज़ को लैंड कराता है, यानी कि धरती पे उतारता है। लेकिन दोस्तों उस बेल तो बजा, पायलट भी उस बेल को भेजा, उस जो आपातकालीन कॉल थी, इमरजेंसी कॉल वो आई, लेकिन जो पायलट था उसकी ध्यान नहीं थी उस पर। उसके 2-3 मिनट के अंदर ही वो जहाज़ एक घर में, यानी कि एक फ्लैट में टकरा जाती है और टकराने के बाद वो एक आग के गोले में तब्दील हो जाती है। दोस्तों उसमें से 242 लोगों की मौत हो जाती है और एक व्यक्ति जो कि खिड़की से, यानी कि जो जहाज रहता है उसके खिड़की से कूद कर नीचे आ जाता है, जिससे वो भी खतरे में है। उसकी भी बहुत सारे मतलब चोटें आई हुई हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि वो जो है बच चुका है। लेकिन और जो लोग थे वो आग के गोले में झुलस गए और मासूम लोगों की मौत हो गई। दोस्तों आप लोग को क्या लगता है कि एक गड़बड़ी की वजह से, ना ध्यान देने की वजह से, जो भी वहाँ पर एयर डिफेंस वाले थे, जो भी उसमें नौकरी कर रहे थे, उनकी एक गड़बड़ी की वजह से कितनी मासूम लोगों की जान चल गई। दोस्तों हम उन सरकार से, मोदी सरकार से गुहार करते हैं कि ऐसे लोगों को जो नौकरी करते हैं, बहुत दोस्तों पुलिस की हो गई, किसी भी चीज़ की नौकरी हो गई, मैं देखता हूं कि 100% दोस्तों लोग ध्यान नहीं देते हैं। चाहे वो सरकारी टीचर हो गए, चाहे वो सरकारी कोई भी कर्मचारी हो गए, अच्छे से काम नहीं करते। जो काम 1 मिनट में होने चाहिए वो 1-1 दिन, 2-2 दिन लगाते हैं। दोस्तों कोई भी सरकारी चीज़ हो बड़े आराम से करते हैं। मैं एक बार प्लेटफॉर्म पे टिकट लेने के लिए गया था दोस्तों, लंबी लाइन लगी थी, मात्र आधे घंटे में ट्रेन आने वाली थी और करीबन 200-300 लोगों की लाइन लगी थी। लेकिन एक मैडम जो कि टिकट काट रही थी वो जो है पानी पीने के लिए चली जाती हैं और आती कितने 10-15 मिनट के बाद आती है। अब सोचिए 10-15 मिनट में, गर्मी में, कड़ी धूप में, जून के महीने में लोग लाइन में लगे हुए एक टिकट के लिए, ठीक है। और वो मैडम जो है एसी में बैठकर अपना आराम से 10-15 मिनट में इंजॉय कर रहे हैं, पानी पी रही हैं। वो चाहती तो टिकट काटते काटते पानी पी सकती थी, लेकिन नहीं, वो सरकारी नौकरी कर रही है ना, इसलिए। तो ये सब जो दोस्तों ध्यान ना देने, अब हम लोग तो भाई
आम लोग हैं, हम लोग की जो है ट्रेनिंग छूट जाएगी। मैडम को क्या मतलब, मैडम को तो सैलरी मिल रहा है सरकार से, लेकिन सरकार की गलती नहीं है, गलती उन कर्मचारी की है। आज इसी जो है एयर डिफेंस में काम कर रहे थे, उन्हीं सरकारी लोगों की वजह से जो विमान था वो ब्लास्ट हुआ। दोस्तों बाकी इस घटना के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, प्लीज़ अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। और एक बार उन मासूम के लिए दोस्तों भगवान से दुआ जरूर करें कि उनकी आत्मा को शांति मिले।